तो अब काकभूषण जी जो है गरुड़ जी को कलयुग के कुछ प्रभाव को बताने लगे महाराज। कहा कि कलयुग ने सारे धर्मों को अपना ग्रास बना लिया और सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपने बुद्धि के अनुसार बहुत से पंथ प्रकट कर लिए महाराज। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष जो है वेद के विपरीत कार्य करते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो वेद को बेचने वाले हो जाते हैं। राजा प्रजा को खाने वाले हो जाते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग अपनाता है और जो मिथ्या आडंबर करता है, दम्भ रचता है, वही सयाना कहलाता है। जो आचरणहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान हैं। जिनके बड़े बड़े नख और सिख और लंबी लंबी जटाएं हैं, कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं महाराज। मैं नहीं कहता हूँ, काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य खाने के योग्य या ना खाने के योग्य वस्तुओं को भी खाते हैं, वही योगी हैं, वही सिद्ध हैं और वही मनुष्य कलयुग में पूजे जाते हैं। अरे संतों की तो ऐसी विडंबना महाराज कि खुद सारे सुख सुविधाओं से लैस रहते हैं। निरंतर एसी में बड़ी बड़ी गाड़ियों में विचरण करते हैं और भक्त बेचारे दर्शन के लिए धूप में खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हे गोसाई, सारे पुरुष कलयुग और कलिकाल में स्त्रियों के वशीभूत हो गए। जिस प्रकार से बाजीगर बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से सारे पुरुषों को स्त्रियां नचाने लगी। भैया यहाँ स्त्री स्वरूप केवल पत्नी का नहीं है, माया का भी है। तो सब माया के ऐसे वशीभूत महाराज, और कामी तो इतने कि बंदर से भी अधिक हो गए कलयुग और कलिकाल में। और देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी हो गए। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करने लगी। अब इसकी चर्चा तो नहीं करेंगे महाराज, आप लोग समझ गए होंगे कि निरंतर पुरुष पर स्त्री पर ध्यान लगाए रहता है और पर स्त्री पर पुरुष पर ध्यान लगाए रहती हैं। तो ऐसे कलयुग और कलिकाल में जो है सुहागिन स्त्रियां आभूषणों से रहित हो गई। जो सुहागिन हैं उनके आभूषण नहीं है, लेकिन विधवन के श्रृंगार नवीना नाना प्रकार के आभूषणों से जो विधवा स्त्री है वो सुसज्जित है महाराज। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर कहाँ न दूसर बात। तो जो स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान से के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वो लोभ के बस ऐसे हो गए कि बहुत थोड़े से लोभ के लिए ब्राह्मणत्व की हत्या कर रहे हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर कलयुग और कलिकाल में शूद्र ब्राह्मणों को डांटने लगी। तो भैया कलयुग की इतनी ही महिमा आज के कथा प्रसंग में, बाकी कल के कथा में देखा जाएगा। जय जय सीताराम।